नमस्कार, आप देख रहे हो होम टीवी भारत। बलिया से बड़ी खबर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से शुरू किया गया है सेवा पखवाड़ा। 17 सितंबर से शुरू हुआ यहां सेवा पखवाड़ा 2 अक्टूबर तक चलेगा, जिसके तहत पूरे देश में सामाजिक सेवा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और जन कल्याण से जुड़े कार्यक्रम किए जा रहे हैं। बलिया में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने सेवा भाव के साथ कई कार्यक्रमों की शुरुआत की। भाजपा नेता अनूप पांडे ने इस अवसर पर कहा कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधान सेवक के रूप में शपथ ली है, तब से देश ने ऐतिहासिक विकास की दिशा पकड़ी है। उन्होंने कहा कि भाजपा इस सेवा पखवाड़े के माध्यम से समाज के हर वर्ग की समस्याओं के समाधान का प्रयास कर रही है। तो आइए, इस तरफ प्रधानमंत्री का जन्मदिन, दूसरी तरफ समाज सेवा की मिसाल, सेवा को ही संकल्प बनाकर भाजपा कार्यकर्ता जुटे हैं मैदान में। सुनिए। मैं अनूप पांडे हूँ, भारतीय जनता पार्टी का एक वरिष्ठ कार्यकर्ता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में जगह भव्य कार्यक्रम किया जा रहा है। किस तरह का आप लोग कार्यक्रम मना रहे हैं और क्या कहेंगे सेवा पखवाड़े को लेकर जो 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक चलने वाली है? देखिए, हमारे देश के प्रधान सेवक ने शपथ लेने के बाद से ही ये ठान लिया था कि हमें गरीबों का उत्थान करना है, महिलाओं को सशक्तिकरण की तरफ ले जाना है, युवाओं को रोजगार देना है, किसानों को मजबूत करना है और एक आत्मबल देना है देश की जनता को, जिससे हमारी देश की जनता मजबूत बने और आगे उठे, देश आगे बढ़े। क्योंकि इसके पहले के जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे सिर्फ कोटा पूरा करते थे, लेकिन उत्साह आज है, ऊर्जा है लोगों में उमंग है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस बहुत उत्साह के साथ अटक से लेकर कटक तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, हर गांव, हर नगर, हर डगर, हर शहर में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस बात के लिए मनाया गया कि नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प से सिद्धि तक मैंने संकल्प लिया, उन्होंने किया। उन्होंने 10 करोड़ लोगों को आवास बना के दिया, गांव-गांव में शौचालय बना के दिया, नल में जल पहुंचाया गांव-गांव तक, गरीबों का उत्थान किया, किसानों को समृद्ध किया। 8 लाख करोड़ रुपया किसानों के अभी तक खाते में गए और तमाम योजनाएं चला करके, जैसे विश्वकर्मा योजना एक इतनी चमत्कारिक योजना है जो हमारे भारतीय संस्कृति के, जो परंपरागत, जो हमारी गाँव की एकता थी, समरसता थी। जैसे कोई बढ़ई का काम कर रहा है, उसको उन्होंने सामग्री दिया, लोहार, सोनार, धोबी, ये सारे जो परंपरागत एक स्वाभिमान के जो हमारे रोजगार थे, उसको और आगे बढ़ाने का काम किया। कहने का मतलब कि सनातन संस्कृति का उत्थान से लेकर के चहुमुखी विकास पूरे भारतवर्ष का नरेंद्र मोदी जी ने किया। दुनिया में भारत का मान बढ़ाया। हमारे आज़ादी के दीवाने जो क्रांतिकारी थे, जिनके सपने थे, अंबेडकर का जो सपना था, गांधी जी का जो सपना था, उसको साकार करने नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भारत की जनता उत्साहित है और इसको देख करके विपक्ष कुंठित और लज्जित है और विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है। विपक्ष सिर्फ बहकावे में लोगों को लेकर के बयान दे रहा है, उसका कहीं कोई मतलब नहीं। लेकिन जवाब दिखा रहा है कि जब से जीडीपी आई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई, तब तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये तो जनता के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, विपक्ष जनता को दोषी ठहरा रहे हैं। और महंगाई तो इतनी घटी है कि जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी तो महंगाई की दर 14% थी, आज महंगाई की दर 2% है। कितना बड़ा अंतर है, महंगाई तो हाई नहीं है। और नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में जब कोरोना आया देश में, तब से वो सबको अनाज दे रहे हैं। आज कोई एक भी बता दीजिए, आप भी पत्रकार हैं, घूमते हैं, एक चारों तरफ आपका सूचना तंत्र है, पहले लोग भूख से मर जाते थे, आज कोई भूख से मौत की खबर आती है क्या? किसान आत्महत्या करते थे, आज किसी किसान की आत्महत्या की खबर आती है क्या? तो इस तरह की खबरें आना बंद हो गई। अब सगुन इस देश से बंद हो गया किसानों का मरना,
बेरोजगारी के नाम पर पहले लड़के कितना आंदोलन चलाते थे। तो कहने का मतलब है कि नरेंद्र मोदी जी ने युवा, महिला, मजदूरों का एक उत्थान किया है और बहुत मजबूती के साथ, हर्षोल्लास के साथ पूरे देश में उनका जन्मदिन मनाया गया है और आगे और भी तमाम योजना चला करके मजबूती और संबल प्रदान किया जाएगा। लखनऊ के हजरतगंज स्थित हलवासिया कोर्ट में आज जैन जीएसटी रिफॉर्म को लेकर एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने मीडिया से बातचीत की। इस मौके पर बसपा के वरिष्ठ नेता नीरज सिंह और लखनऊ महानगर अध्यक्ष भी मौजूद रहे। मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की 140 करोड़ जनता को राहत देने के लिए जीएसटी में बड़ा सुधार किया है। मंत्री के अनुसार 18% वाले स्लैब को घटाकर 5% कर दिया गया है, जिसका सीधा फायदा आम उपभोक्ताओं को मिलेगा। सामान की मांग और खपत बढ़ेगी, जिससे रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे और देश की आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी। मंत्री ने यह भी जानकारी दी कि प्रदेश में अब जीएसटी देने वालों की संख्या 20,43,000 हो चुकी है, जो बताता है कि व्यापार और उद्योग जगत सरकार की नीतियों में भरोसा जता रहा है। तो जैन जीएसटी रिफॉर्म के इस फैसले को सरकार ने बताया जनता के लिए राहत का पैकेज। अब देखना होगा कि इस अवसर का जमीनी स्तर पर किस तरह दिखाई देता है। लेकिन इसका जो हमें सिनेरियो है, बस स्थिति ये बताती है कि कुल मिलाकर देश ने स्वतः रूप से, स्वाभाविक रूप से देश ने इस जीएसटी व्यवस्था को स्वीकार भी किया और हमने उसका परिणाम ये दिया कि हमने सबसे ज़्यादा फोकस किया फाइनेंशियल डिसिप्लिन पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, ताकि संपत्तियों के सृजन के साथ साथ रोजगार का अवसर भी बढ़े। और हम समझते हैं कि इससे सभी लोग संतुष्ट हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारी वित्त मंत्री जी ने उठाया है और पूरे देश की जनता को इससे राहत मिलने जा रही है। डेयरी प्रोडक्ट्स, चाहे वो दूध हो, पनीर हो, वो सब जीरो पर ले आए गए। ये दूसरा, इसमें सिंप्लीफिकेशन भी किया गया है। अभी तक जो आईटीसी था उसको 90% तक तुरंत उसका भुगतान हो जाएगा और साथ ही साथ जो छोटे व्यापारी हैं, अभी तक उनका जो रजिस्ट्रेशन में जो टाइम लगता था, अब वो मात्र 3 दिन में, अगर वो फॉर्मेलिटी पूरी कर ले तो उनका 3 दिन में रजिस्ट्रेशन हो सकता है। छोटे व्यापारी को उन्होंने इस प्रकार से परिभाषित किया है कि जिसका 2.5 लाख रुपए जिसका आईटीसी महीने का बनता है, उसको 3 दिन के अंदर अगर वो अप्लाई करेगा तो उसको ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। ये कुछ बातें हाईलाइट्स थी जो हमने विशेष रूप से आपके सामने रखी हैं। अभी तक जो 18% का जो स्लैब था, उसमें 70 से 75% तक गुड्स आती थी और जो 12% का स्लैब था उसमें 5 से 6% था और जो 28% का स्लैब था उसमें 13 से 15% था। तो ये कुल मिलाकर जो सिंप्लीफिकेशन किया गया है, टैक्स का बोझ कम किया गया है, इससे बार बार ये आशंका व्यक्त की जाती थी कि शायद हमारी सरकारों को इसमें नुकसान होगा। लेकिन अभी तक जो विजुलाइज किया गया है उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जब जब टैक्स की दर कम हुई, टैक्स के रेट कम हुए, तब तब मांग बढ़ी है। साथ ही साथ जो हमारे व्यापारी हैं वो भी इस बात से प्रेरित होते हैं कि किसी भी तरीके से हम नंबर 2 को बढ़ावा न दें। इससे ये भी फ़ायदा होता है कि हम 1 नंबर की तरफ इंक्लाइंड ज़्यादा होते हैं और जो पैसा 1 नंबर की इंक्लाइंड होने पर आता है वो हमारे टोटल सिस्टम में आता है और उससे हमारी पूरी आर्थिक स्थिति स्ट्रेंथन होती है। इसलिए इसके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों फायदे हैं।
जो कि एक बहुत बड़ा फर्क हमारी आर्थिक स्थिति पर पड़ने जा रहा है। होटल के बारे में बहुत कुछ चर्चा होती थी। आज 7500 रुपये जिस कमरे का किराया है उस पर भी 5% टैक्स हो गया और खाने पीने की। त्योहारों के इस सुनहरे मौसम में केंद्र सरकार ने देशवासियों को जीएसटी 2.0 के रूप में बड़ी सौगात दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देशवासियों से इस फैसले को जीएसटी उत्सव के रूप में मनाने की अपील की है। साथ ही स्वदेश उत्पादों को अपनाने और स्थानीय कारोबारों को प्रोत्साहित करने की भी बात कही गई है। इस फैसले का अवसर बाजार में साफ दिखाई दे रहा है। हर वर्ग के लोग, व्यापारी से लेकर ग्राहक तक, इस फैसले का दिल से स्वागत कर रहे हैं। अब बात करते हैं उस बड़े बदलाव की जो लोगों की जेब पर सीधा असर डाल रहा है। पहले जीएसटी की 4 स्लैब थी जो अब घटकर 2 हो चुकी है। इस नए ढांचे से इलेक्ट्रॉनिक सामान, कारें और दैनिक ज़रूरत के सड़कों सैकड़ों प्रोडक्ट्स अब पहले से सस्ते हो गए हैं। हॉर्नबिल टीवी की टीम ने इस शहर के इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में जाकर व्यापारियों और ग्राहकों से बात की और सबका यही कहना है कि केंद्र के इस फैसले से बड़ी राहत मिली है। तो कुल मिलाकर जीएसटी 2.0 बना है। त्योहारों में राहत की मिठास और इसका असर बाजारों में साफ नजर आ रहा है। परवेज खान। परवेज जी, जीएसटी 2.0 आज से लागू हो गया। व्यापारियों और आम जनता को कितना फायदा मिलेगा? इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा क्योंकि जीएसटी पहले आप कोई भी चीज़ लेते थे तो सेंट्रल और यूपी गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा पैसा कट जाता था। तो बहुत से लोगों को तो बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। जैसे फ्रिज है, एसी है, टीवी है और भी छोटी छोटी सी चीज़ें जो घरेलू की डेली उपयोग वाली चीज़ें थी। तो मतलब ये तो छोटी चीज़ों में आ गए, लेकिन इसी से बजट बढ़ जाता था लोगों का। डेली का जो मतलब जो है इंसान का महीने का जो बजट होता है वो बढ़ जाता था। बहुत ही अच्छी मतलब सरकार ने जो किया बहुत अच्छा किया। जीएसटी 2.0 आज से पूरे देश में लागू हो गया। तमाम चीज़ों में जो है जीएसटी कम कर दी गई है, जिसका सीधा फायदा जनता को मिलेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल देशवासियों से अपील की थी कि उन्हीं सामानों को खरीदें जिनका निर्माण भारतीयों ने किया है, यानी भारतीय उत्पादों को ही खरीदें। और पूरी तरह से जीएसटी की जो बात थी, जीएसटी से जो है देशवासियों को लाभ होगा। हम बात करेंगे, हम इस समय मौजूद हैं नाका की मार्केट में, इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट है और जीएसटी जो है इलेक्ट्रॉनिक्स में भी जो है जीएसटी को दायरे में लाया गया है। हम बात करेंगे, व्यापारी हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है भैया? कमलजीत सिंह, नाका हिंडोला का मैं कार्यवाहक अध्यक्ष हूँ। भैया, जिस तरह से जीएसटी की दरों में जो जीएसटी 2.0 लागू की गई है, इलेक्ट्रॉनिक भी सामान उस दायरे में आया है। क्या लगता है कि आप भी इलेक्ट्रॉनिक के बड़े कारोबारी हैं, आपको क्या लाभ मिलेगा या फिर जो कस्टमर है उनको लाभ मिलेगा? देखिए, हमको तो लाभ मिलना ही मिलना है। पहले तो मैं मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, साथ साथ अपने प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जीएसटी की दरें जो कम की गई हैं एक बहुत अच्छा पहल है उनकी, और हम सभी व्यापारियों की तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा मैं ये बताना चाहता हूँ, जो स्लैब घटाए हैं 28 से 18 किए हैं और 18 से 5 भी किए हैं। 12 वाले स्लैब को और 28 वाले स्लैब को हटा दिया गया बिल्कुल। उससे कंज्यूमर को बहुत फ़ायदा होगा। 10% के आसपास तो एसी में ही हो रहा है। हर चीज़ का इलेक्ट्रॉनिक्स में बड़ी एलईडी में जिसमें कंज्यूमर को ज़्यादा पे करना पड़ता था, उसमें अब उनको 18% के स्लैब मिले आए हैं और बहुत फ़ायदा होगा। इस दिवाली ग्राहक के लिए डबल दिवाली हो गई है, जो उसको आप जीएसटी से भी एक तो फायदा, दूसरा शुभ मुहूर्त में भी फायदा उसको। योगी आदित्यनाथ जी भी कह रहे हैं कि दीपावली का प्रधानमंत्री ने बड़ा तोहफा दिया है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने, और कह रहे हैं कि ये दीपावली में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इसे जो है उत्सव के रूप में मनाया जाए जीएसटी 2.0 को। तो क्या लगता है ये चीज़ पहले ये सौगात जनता को नहीं मिलनी चाहिए थी? नहीं, पहले भी मिलनी चाहिए थी। देखिए, समय समय पर हर बदलाव आता है। अब देश तरक्की कर रहा है तो प्रधानमंत्री जी भी चाहते हैं कि हमारी जनता भी उसी दायरे में आए और वो भी तरक्की करे। तो उन्होंने जीएसटी के स्लैब को घटा के एक बहुत अच्छी पहल की है और वो चाहते हैं हमारी गरीब जनता अपनी गरीबी से उठे
और ऊंचे लेवल पे आए। और जब हमारा हर विपक्ष तो कह रहा है कि ये बड़ी चूक थी और ये असफलता है जीएसटी 2.0 को जिस तरह से किया गया है। देखिए, असफलता उनके लिए है जिनको कुछ मिला नहीं। अब जनता को मिल रहा है तो जनता तो उन्हीं के गुणगान गाएगी। जो जनता के हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। और जनता के साथ मोदी जी हमेशा से ही उनका जुड़ाव छोटे आदमी से है। हर छोटे तबके को उन्होंने अपने साथ उठाया है और वो चाहते हैं कि हमारा छोटा तबका भी आगे आए। और छोटे छोटे काम करके देखिए, उन्होंने हर आदमी के पास व्यापार को पहुंचाया है, चाहे वो किसी भी चीज़ से जुड़ा हो, चाहे वो दिए से जुड़ा है, मोमबत्ती से जुड़ा है, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों से जुड़ा है। दिवाली का टाइम है, लाइट से कई लोग जुड़े हुए हैं, तो दिवाली के टाइम पर त्योहारों का टाइम वैसे ही है। और उन्होंने एक सौगात और देके लोगों को बहुत फलीभूत किया है। जाहिर सी बात है, जो हित करेगा वही देश और प्रदेश में राज करेगा। हम और भी लोगों से बात करेंगे इसी मुद्दे पर। क्या नाम है भाई साहब आपका? विजय सिंह। विजय भैया, जिस तरह से अभी आपने सुना, हमारा सवाल यही था, जीएसटी 2.0 को लेकर था। काफ़ी दरों में कमी की गई है, चाहे वो खान पान की हो, इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें हो। आप भी इलेक्ट्रॉनिक के कारोबारी हैं, क्या लगता है कि इस जो फैसला लिया गया है जीएसटी 2.0 का, कितना फ़ायदामंद रहेगा प्रदेशवासियों के लिए और व्यापारियों के लिए? देखिए, प्रदेशवासियों के लिए तो बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा ये, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छी पहल की है जीएसटी की दर को कम करके। इससे प्रदेश की जनता को बहुत लाभ मिलेगा और ये इनके लिए दिवाली का बहुत अच्छा तोहफा भी दिया है मोदी जी ने। और व्यापारियों को भी इससे लाभ मिलेगा। जो जीएसटी दर कम होने से सामान सस्ता होगा तो इसको प्रदेश के हर नागरिक अपना जो इस समय खरीद नहीं पा रहा था वो खरीदेगा। ठीक है, यानी कि एक बहुत बड़ी सौगात दी है दीपावली से पहले, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी कह रहे हैं और जीएसटी को लेकर लोगों से जागरूक भी कर रहे हैं। हम फिर से बात करेंगे कमल भैया से। कमल भैया, जैसे आप कह रहे थे कि अभी तो उसका फायदा जो है ना कंज्यूमर को आपकी शॉप से मिलने जा रहा है, ना आपको मिलने जा रहा है, लेकिन दीपावली में इसका जो है बड़ी उम्मीदें हैं आपसे। उसका फायदा उनको आज से मिलना शुरू हो गया है। लोगों को तो मिल रहा है, लेकिन आपकी शॉप नहीं, हमारी शॉप पे कुछ थोड़ा सा अगर मान लीजिए कोई पुराना है, पर हमने ग्राहक को उसका पूरा फायदा देना है। अगर किसी रेट में हमारे को कम पे आया है सामान तो हम लोग उसको रेट प्राइस लिस्ट को कम करके ही उसको दे रहे हैं। जिस पे भी टैक्स कम हुआ है जनता को उसका पूरा लाभ मिलेगा। ठीक है, यानी माना जाए कि मोदी जी ने और योगी जी ने देशवासी दीपावली के रूप में एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है जीएसटी 2.0। बहुत बड़ी सौगात दी है और आगे भी इस तरह की पता नहीं कितनी सौगात हम लोग आशा है कि वो देते रहेंगे और इसी तरह हमारा देश फलीभूत होता रहेगा। देखिए, आप कारोबारी हैं जिनका साफ कहना है कि जिस तरह से जो सौगातें दे रहे हैं वो विकास, जिस तरह से भारत में विकास हो रहा है उसी तरह से लोगों का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोगों को सहूलियतें दे रहे हैं। फिलहाल देर आए दुरुस्त आए, लेकिन इससे सीधा सा फायदा जो है जनता को मिलेगा, आम प्रदेशवासियों को मिलेगा और कारोबारियों को मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ अनूप चौधरी, हानवी टीवी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में आज एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसने सवालों के कई दरवाजे खोल दिए हैं। एनकाउंटर में मारे गए दूजाना गैंग के कुख्यात बदमाश बलराम ठाकुर का शव जब उसके गांव जहांगीराबाद पहुंचा तो वहां का माहौल एक गैंगस्टर के डर या प्रभाव से नहीं बल्कि अमर रहे और जिंदाबाद जैसे नारों से गूंज उठा। बलराम ठाकुर के शव को जब गाजियाबाद से फिल्मी अंदाज में एम्बुलेंस के जरिए लाया गया तो उसके पीछे बाइकों और कारों की लंबी कतार दिखी। स्थानीय लोगों ने ना सिर्फ उसका जोरदार स्वागत किया बल्कि बलराम ठाकुर अमर रहे, बलराम ठाकुर जिंदाबाद जैसे नारे भी लगाए। स्थिति को भांपते हुए पुलिस ने सुबह 4 बजे चुपचाप उसका अंतिम संस्कार अनूप शहर के मस्तराम घाट पर करवा दिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या एक कुख्यात अपराधी का महिमामंडन क्या जाना समाज के लिए खतरनाक संकेत नहीं है? आपको बता दें कि बलराम ठाकुर पर हत्या की कोशिश, लूट, डकैती, फरोटी जैसे 40 से ज़्यादा गंभीर केस दर्ज थे। वहां दुगना गैंग का सक्रिय सदस्य था। हालांकि स्थानीय लोग दावा करते हैं कि बलराम ने बुलंदशहर में अपराध करना छोड़ दिया था और इलाके में उसकी छवि रोबिन हुड जैसी बन गई थी। सवाल सिर्फ इतना ही नहीं,
एक गैंगस्टर को जिंदाबाद क्यों कहा गया? सवाल यह भी है कि क्या समाज अपराध और हीरोइंज के बीच की रेखा भूलता जा रहा है? कहीं यहाँ गैंगस्टर कल्चर को बढ़ावा देने वाली सोच तो नहीं? फिलहाल पुलिस एनकाउंटर पर कोई सवाल नहीं, लेकिन बलराम ठाकुर के समर्थन में देखा जन समर्थन एक गंभीर बहस को जरूर जन्म देता है। प्रतापगढ़ से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां पहले रहस्यमय ड्रोन और अब संदिग्ध चोर की घुसपैठ ने इलाके ग्रामीणों को पूरी तरह डरा दिया है। मामला है नगर कोतवाली क्षेत्र के परसारमपुर मलियान गांव का, जहां ग्रामीणों ने एक संदिग्ध चोर को रस्सी से बांधकर जाम कर पीटा। यहां वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से गांव के ऊपर रहस्य में ड्रोन मंडरा रहे थे और उसके बाद अब एक चोरी की वारदातों ने सबकी नींद उड़ा दी। डर का आलम यह है कि लोग रात भर जग कर पहरा दे रहे हैं। पिछले एक हफ्ते में दर्जनों घरों में चोरी की घटनाएं हो चुकी है। पकड़े गए युवक की पहचान गाजीपुर निवासी राजू यादव के रूप में हुई है, जिससे मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों के चांगुल से छुड़ाया और अब पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। फिलहाल पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि क्या इस युवक का ड्रोन गतिविधियों से कोई सीधा कनेक्शन है या नहीं। तो एक और गांव के ऊपर मंडरा रहे रहस्यमय ड्रोन, दूसरी ओर चोरी की और अब संदिग्ध की गिरफ्तारी। क्या प्रतापगढ़ में कोई बड़ी साजिश की तैयारी है या फिर ये सिर्फ अफवाहों और डर का माहौल है? जवाब तलाशने में जुटी है पुलिस। ये तो भगवा लगत ना हो नहीं गोपालापुर हाँ भंगो चौकी लगत हम की भैया गौतम ढाबे की नहीं से चले आओ गोकुल पर नीचे गोपालापुर में चलना यार सुनो एक चंद्रभान जो है चंद्रभान नेता वाला अध्यक्ष जी की जैन सर चोर पकड़े हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए होन मिलते भी भारत।